वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जुडिशियल नॉलेज विद अनुभा सिंह। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था बीएनएस का जो चैप्टर बीएनएस का सेक्शन 44 तक हमने देख लिया था। हाँ, सेक्शन 34 से 44 तक हमने देख लिया था जो प्राइवेट डिफेंस की बात करता था। आज के सेशन में हम देखेंगे, हमारा जो क्लास है उसमें हम देखेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है वो टोटली सेक्शन 45 से लेकर 62 तक मेंशन किया गया है, जिसमें दिया गया है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। चैप्टर 4 जो है वो ये बात करता है दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में। ठीक है, अब ये क्या कहता है, इसे हम इंग्लिश में देखेंगे। इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसे? अबैटमेंट ऑफ अबैटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। इसके बारे में बात करता है हमारा चैप्टर 4 बीएनएस 2023। दैट इज इंक्लूड that chapter include section from section 45 to section 62. Okay, and also this chapter, yeah, ये जो चैप्टर देखिए, ये जो चैप्टर है हमारा वो दिस चैप्टर also divided in 3 parts. First, abatement, section 45 to section 60. Second, conspiracy, section 61, and last one that is attempt, सेक्शन 62। यहाँ पर जो बात किया जा रहा है सेक्शन आपका चैप्टर 4 में, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, 3 तरह के जो टॉपिक्स हैं वो चैप्टर 4 में इंक्लूड किया गया है। दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो कुल जो इसका सेक्शन है 45 से लेकर 62 के बीच में है, और 45 से लेकर 60 तक का जो सेक्शन है वो बात करता है अबैटमेंट का, दुष्प्रेरण के विषय में। सेक्शन 61, 60 तक तो हो गया हमारा अबैटमेंट। 61 जो बात करता है कॉन्स्पिरेसी की। सेक्शन 62 बात करता है अटेम्प्ट, प्रयत्न का। तो अब हम जब स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ऑफ अबैटमेंट, सेक्शन 45। सेक्शन 45 जो है वो बात करता है किसी बात का दुष्प्रेरण। अब किसी बात का दुष्प्रेरण होता क्या है, चीज क्या है ये? अबैटमेंट ऑफ अ थिंग। तो किसी बात का दुष्प्रेरण में हम ये चीज देख सकते हैं कि देखिए क्या होता है। पहले, अगर कोई व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण कोई व्यक्ति कब करता है? अगर पर्टिकुलर कोई जो व्यक्ति है वो किसी इंसान को कोई कार्य करने के लिए, एक इंसान या फिर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए क्या करता है? उकसाता है, इंस्टिगेशन करता है, ठीक है, या कॉन्स्पिरेसी टू अबैट कर रहा है, षड्यंत्र द्वारा करवाता है, या फिर जानबूझकर सहायता कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर चीज के थ्रू, इंटेंशनली क्या कर रहा है? वो एड्स दे रहा है, इंटेंशनली एड दे रहा है। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? दुष्प्रेरण कर रहा है। दैट मीन्स वो दुष्प्रेरण कर रहा है, अबैटमेंट कर रहा है। जैसे एज एन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि बाई इंस्टिगेशन आप उकसा रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा है, तुम उसको मारो मारो करके उकसा रहे हैं, इंस्टिगेशन कर रहे हैं, तो आप क्या है? अबैटमेंट का अपराध कर रहे हैं, अबैटमेंट का ऑफेंस कर रहे हैं। नेक्स्ट, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, आप षड्यंत्र कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को जहर देने के लिए आप किसी तीसरे को के थ्रू षड्यंत्र कर रहे हैं। तो वो जो षड्यंत्र आप कर रहे हैं वो हमारा किस में आ जाता है? वो आ जाता है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अबैट कर रहे हैं, अबैटमेंट कर रहे हैं। अबैटमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं? बाय कॉन्स्पिरेसी टू अबैट। नेक्स्ट हमारा इंटेंशनली एड। इंटेंशनली एड क्या होगा? जैसा कि ये बताया गया है इसमें, जानबूझकर सहायता दे रहे हैं। आप किसी को मारने के लिए किसी पर्टिकुलर इंसान को, ए एक इंसान है, ए को मारने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बी को हथियार दे रहे हैं। तो आप वहां पर क्या कर रहे हैं? आप किसी चीज से, किसी पर्टिकुलर एड से क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? एड्स को यूज कर रहे हैं, और उस एड को इंटेंशनली यूज करके आप क्या कर रहे हैं? उस पर्टिकुलर इंसान की सहायता कर रहे हैं। तो आप क्या यहाँ पर आपके थ्रू क्या ऑफेंस किया जा रहा है? आपके थ्रू ऑफेंस किया जा रहा है अबैटमेंट का। ठीक है, यहाँ पे आपका इस सेक्शन 45 में कुछ एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं, जो आपको डायरेक्ट में दिया होगा उसमें आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से। अदरवाइज यहाँ पर भी मैं नॉर्मली बता दे रही हूँ। एक्सप्लेनेशन में दिया है विलफुल मिसप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जानबूझकर मिथ्या निरूपण किया जा रहा है। जैसे कोई एक चीज है, उसका आप जानबूझकर क्या कर रहे हैं? मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। विलफुल है, आप इच्छा, आप मतलब बोल सकते हैं आप जानबूझकर वैसा कर रहे हैं, बाय मिस्टेक आपसे नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड एक्सप्लेनेशन, फैसिलिटेट टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, मोस्टली देखिए ये जो सेक्शन है इसमें 3 चीज़ें जो है सबसे इम्पोर्टेंट है जो याद रखने वाली हैं कि कोई भी अबैटमेंट हो कैसे रहा है। अगर आप अबैटमेंट कर रहे हैं, दुष्प्रेरण कर रहे हैं तो किस चीज़ों के थ्रू कर रहे हैं? तो मोस्टली 3 चीज़ों के थ्रू किया जा रहा है, उकसाकर किया जा रहा है, षड्यंत्र द्वारा किया जा रहा है और सहायता, किसी चीज़ की सहायता देकर किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन हमारा 46, सेक्शन 45 में बस वही चीज़ें दी गई हैं। सेक्शन 46 में दिया गया है दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण क्या होता है? दुष्प्रेरक, अबेटर, किसके थ्रू मतलब ऐसा पर्टिकुलर इंसान जो दुष्प्रेरण कर रहा है। दुष्प्रेरक वह व्यक्ति होता है जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है, ठीक है? अपराध के लिए अगर जो दुष्प्रेरण करने वाला जो व्यक्ति है वही क्या कहलाता है? हमारा अबैटर कहलाता है। और दुष्प्रेरण में आज से क्या होता है, कोई कार्य अगर कर रहा है, भले ही वो उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, तो भी उसका आशय जो है वो इंटेंशन जो है वो दुष्प्रेरण वाला होना चाहिए। अगर आपका इंटेंशन दुष्प्रेरण वाला है दैट मीन्स आप क्या हो गए वहाँ पर, आप दुष्प्रेरक हो गए हैं। बाय मिस्टेक अगर कर रहे हैं तो वो अदरवाइज़ में नहीं लिया जाता है। लेकिन आपने इंटेंशनली क्या किया, आपका आज से होना चाहिए, वो भी दुष्प्रेरित आज से होना चाहिए। इंटेंशन आपका होना चाहिए दुष्प्रेरण करने का, ठीक है? सामने वाले को हर्ट करने का इंटेंशन होना चाहिए, तभी जाके आप क्या कहलाएँगे? अबैटर कहलाएँगे। अब इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसे किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण, ठीक है? फर्स्ट दिया गया है। सेकंड दिया है दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध घटित करने के लिए अपेक्षित प्रभावकारी। तो देखिए क्या होता है कि इसमें केसेस भी आप देख सकते हैं। केसेस में आपका केस है इस एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में जो केस दिया है एम्परर वर्सेस उमेद। सेकंड है क्वीन वर्सेस मोहित। ठीक है, अब इसमें क्या दिया देखिए क्या बताया गया है कि दुष्प्रेरण, आप अगर किसी के प्रति दुष्प्रेरण मतलब किसी अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण कर रहे हैं, आप दुष्प्रेरक हैं, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपके थ्रू ही वो कार्य किया जाए। आप किसी और को कार्य करने के लिए इंटेंशनली क्या कर सकते हैं, आप उसको उकसा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो आपके थ्रू ही पर्टिकुलरली वो वर्क किया जा रहा है, ये क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर बताया गया है या थर्ड जो एक्सप्लेनेशन है, थर्ड एक्सप्लेनेशन में ये कहता है कि आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि द्वारा समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक क्या है, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो। यहाँ पर ये बताया गया है कि देखिए आपका आशय, ठीक है, जो व्यक्ति है वो विधि द्वारा समर्थ है, ये आप बोलकर वहां पर दुष्प्रेरण से बच सकते, आपको दुष्प्रेरक ही माना जाएगा अगर आपका आशय दूषित आशय है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अपराध का दुष्प्रेरण, अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरणों का दुष्प्रेरण भी अपराध है। जैसे एज एन एग्जाम्पल, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को बोल सकते हैं कि तुम एक जो इन मतलब आप जिसको बोल रहे हैं, जिसकी हेल्प कर रहे हैं, दुष्प्रेरण पहले चीज तो क्या है, दुष्प्रेरण जो है वो 3 तरीके से हो सकता है। तो लास्ट वाला जिसमें क्या था, हमारा लास्ट वाला ये था कि हम सहायता कर सकते हैं किसी चीज के थ्रू। तो जैसे ए को मारना, ए की हत्या करने के लिए बी को कहा गया ए का हत्या करने के लिए। अब बी को जो हेल्प चाहिए, आप सी को हेल्प कर रहे हैं, सी को आप चाकू दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम बी को दे देना ताकि वो ए को मार सके। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण हो रहा है, ठीक है? तो वो भी क्या होगा, वो भी अपराध का अपराधी माना जाएगा, वहां पर भी आप अबैटर ही होंगे, ठीक है। षड्यंत्र द्वारा नेक्स्ट बोलता है हमारा 5, हाँ, एक्सप्लेनेशन नंबर 5, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है। यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन नंबर 5, इसमें ये बताया गया है कि पर्टिकुलरली आप क्या कर सकते हैं। देखिए आप अनुसरण करें, आपका ऐसा मतलब किसी के प्रति अगर दुष्प्रेरण करना है तो वहां पर ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप सडन भी उस दुष्प्रेरण में शामिल हो सकते हैं और किसी अपराध को आप क्या कर रहे हैं, अपराध जो हो रहा है उसमें आप दुष्प्रेरक बन सडन भी बन सकते हैं। अचानक भी आपने अगर किसी की हेल्प कर दी किसी को मारने के लिए, आपने इंटेंशनली किसी को उकसा दिया किसी को मारने के लिए, ठीक है? तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। प्लानिंग आपने नहीं किया तो भी यहाँ पर सेक्शन 46 बोलता है कि आप दुष्प्रेरक हैं, आपने ऑफेंस किया है। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 47, दैट इज अबैटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया। ये क्या बात करता है, सेक्शन 47 हमें ये बताता है भारत से बाहर के अपराधों के लिए भारत में दुष्प्रेरण। अब देखिए यहाँ पर जो सेक्शन 47 एंड सेक्शन 48 बोथ आर सेम, बट इसमें क्या है, थोड़े से देखिए एकदम लिटिल बिट डिफरेंस है सेक्शन 47 एंड सेक्शन 48 में। समझने वाली बात है, भारत से बाहर के अपराधों के लिए अगर भारत में दुष्प्रेरण किया जा रहा है, कैसे, अगर कोई व्यक्ति है जो भारत में रह रहा है, ठीक है, और वो किसी कार्य का दुष्प्रेरण करता है
वो कार्य जो जिस कार्य का दुष्प्रेरण कर अबैट कर रहा है, वो कार्य कहाँ हो रहा है? इंडिया से बाहर हो रहा है। तो वो अपराध का दुष्प्रेरण कर रहा है, फॉरेनर को कर रहा है। इंडिया में रहकर क्या कर रहा है? वो किसी विदेशी को अबैट कर रहा है ताकि अपराध कहाँ हो? इंडिया में वो अपराध करे। तो यहाँ पर वो बोल सकते हैं अबैट किसको किया? फॉरेनर को किया। ठीक है, सेक्शन 47 बताता है। लेकिन सेक्शन 48 दैट इज द अबैटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो स्वयं भारत के बाहर है और भारत में कोई कार्य करने के लिए दुष्प्रेरण कर रहा है, तो वो अपराध का दुष्प्रेरण करता है। इंडिया से बाहर रहकर इंडिया में अपराध करने के लिए दुष्प्रेरण कर रहा है, तो भी वो क्या होगा? लाइबल होगा। देखिए, अपराध जो है वो कहाँ हो रहा है? आप इंडिया में रहकर कर रहे हैं। इंडिया में रहकर आप क्या कर रहे हैं? अबैटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये बोलता है आप इंडिया से बाहर हैं, भारत से बाहर से क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं। अपराध दोनों श्रेणी में कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। लेकिन आप पहले केस में क्या कर रहे हैं? सेक्शन 47 हमें बताता है कि आप खुद इंडिया में हैं और अबैट कर रहे हैं किसी फॉरेनर को, ताकि वो इंडिया में क्या करे? ऑफेंस करे। और सेक्शन 48 ये बोलता है कि आप इंडिया से बाहर रहकर अबैटमेंट कर रहे हैं, दुष्प्रेरण कर रहे हैं, ताकि अपराध कहाँ हो? इंडिया में हो सके। ठीक है, सेक्शन 47 एंड 48। सेक्शन 49, सेक्शन 49 हमें ये बताता है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, हाँ स्क्रीन पे तो दिख रहा है, देखिए ध्यान से। सेक्शन 49 हमें ये बताता है पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट इफ एक्ट अबैट इन committed in consequences and where no express provision is made for its punishment। यहाँ पे देखिए सेक्शन 49 हमारा क्या बात कर रहा है? दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां कि उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वहां पर क्या होगा? अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यदि कोई कार्य जो है दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है और उसका दुष्प्रेरण का दंड इस संहिता में, हमारा जो बीएनएस है उसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है और ऑफेंस हो जाता है, तो दुष्प्रेरक को भी सेम ऑफेंस का दंड दिया जाएगा, ऑफेंस के बराबर सजा होगी। अब देखिए इसको हम एज एन एग्जाम्पल समझ रहे हैं। एग्जाम्पल में अगर आपने क्या किया, सपोज दैट अगर किसी पर्टिकुलर कोई ऑफेंस ए क्या कर रहा है, ए दुष्प्रेरण कर रहा है बी को, ताकि वो क्या करे? सी का डेथ कर दे। हालांकि डेथ के लिए अगर दुष्प्रेरण कर रहा है तो उसका ऑफेंस बीएनएस में दिया गया, लेकिन ऐसा अगर ऑफेंस यहाँ पर बी करवा रहा है, सी ए ने क्या किया? बी को क्या किया? अबैट किया, ताकि वो इसको हार्म पहुंचाए। तो यहाँ पर इस बी ने जो ऑफेंस किया है, ऑफेंस तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये क्या किया? इसने अबैट किया, लेकिन अबैट के बाद अगर इसका पनिशमेंट नहीं दिया, इस अबैटमेंट का पनिशमेंट नहीं दिया गया है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? जो ऑफेंस हुआ है उस ऑफेंस का सजा तो बी को मिलेगा ही मिलेगा, और सेम इसी ऑफेंस का सजा भी किसको दिया जाएगा? इसको भी दिया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? इसमें देखिए, अगर कोई अबैटर है, कोई दुष्प्रेरण का काम कर रहा है और दुष्प्रेरण का काम करने के बाद जो ऑफेंस क्रिएट हो रहा है, वहां पर जो अपराध किया जा रहा है, अगर उस अपराध के दुष्प्रेरण की सजा हमारे बीएनएस में नहीं दिया गया, कहीं भी नहीं दिया गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? दुष्प्रेरक जो है, दुष्प्रेरक को वही सजा दिया जाएगा जो कि ऑफेंस करने वाले को दिया गया है। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेक्शन 15, सेक्शन 50 हम देखते हैं। सेक्शन 50 हमें बात, यहाँ पर सेक्शन 50 ऑफ बीएनएस 2023 बताता है कि पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट इफ पर्सन अबैट डज नॉट does act with different intention from that of abater। यहाँ पर यह बताया गया है दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। यहाँ पर यह बोला गया है कि आप कब क्या होगा? एज अ अबैटर लाइबल नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य का दुष्प्रेरण करता है अपराध करने के लिए, अब दुष्प्रेरित व्यक्ति जो है, अबैटर जो है, उस अपराध से भिन्न कोई अपराध कर देता है, तो दुष्प्रेरित व्यक्ति संपूर्ण अपराध के लिए, लेकिन दुष्प्रेरक जो है वो सिर्फ उसी अपराध के लिए लाइबल होगा जिसका उसने दुष्प्रेरित आशय से दुष्प्रेरण किया था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए समझ, आप एज एन एग्जांपल समझ सकते हैं। सपोज दैट आपने किसी पर्टिकुलरली ए जो है वो क्या करता है? बी को अबैट करता है ताकि वो चोरी करे। ठीक, अब बी गया चोरी करने,
बी चोरी करने गया, वहां पर उसने किसी का मर्डर भी कर दिया। तो हालांकि बी जो है वो मर्डर के लिए लाइबल होगा, लेकिन ए किसके लिए लाइबल होगा? ए यहाँ पर मर्डर के लिए लाइबल नहीं होगा। ए ओनली यहाँ पर किस चीज के लिए लाइबल होगा? चोरी के लिए लाइबल होगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, यहाँ पर चोरी के लिए अबैटमेंट किया था, मर्डर के लिए उसने अबैटमेंट नहीं किया था। ठीक है। यहाँ पर और एक चीज बताया गया है, जैसे देखिए सेक्शन आपका 50 जो है, सेक्शन 50 में एक बात बताया गया है, प्रोविजो है। एक प्रोविजो में कहा गया है दुष्प्रेरक तभी लाइबल होगा जब दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम था और कार्य उस उकसाहट या षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया हो। अगर दुष्प्रेरित व्यक्ति जो है, मतलब दुष्प्रेरक जो है, वो तभी लाइबल होगा जब प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस ये प्रूफ कर देते हैं कि उसने उसके मतलब जो अबैट किया है उसी के थ्रू वो ऑफेंस किया गया है। ठीक है। इसका प्रोविजो है। यहाँ पर सेक्शन 50 हमारा खत्म हो गया। हम इसके सेक्शन 51 से पहले हम सेक्शन 52 को देख लेते हैं। ठीक है। 51 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सेक्शन 51, सेक्शन 51 हमारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो आप लोग एक बार उसमें देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ हम देख लेते हैं आपका सेक्शन 52। सेक्शन 52 बोलता है अबैटर व्हेन लाइबल ऑफ cumulative punishment for act abated and for act done। यहाँ पर देखिए क्या बात कहा गया है। दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, ये बताया जा रहा है जो दुष्प्रेरक है वो दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। जैसे कोई कार्य है, वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक क्या करता है, दुष्प्रेरक सेक्शन 51 के अधीन है और दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त कार्य कर देता है और सुभिन्न अपराध घटित करता है। तो ऐसे में क्या होगा, दुष्प्रेरित कार्य करने के दौरान तो दोनों दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरित व्यक्ति जो है वो सभी अपराधों के लिए लाइबल होंगे, दंडनीय होंगे। सेक्शन 53, सेक्शन 53, सेक्शन 53 बात करता है liability of abator for an effect caused by act abated different from that intended by abator। देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें, सेक्शन 53 हमारा बता रहा है दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न था। अब जो अबैटर है, कोई दुष्प्रेरक है, अबैटर है, उसने क्या किया, किसी कार्य को करने के लिए अबैट किया किसी को, और वो जो जिसे अबैट किया है वो जा रहा है उस कार्य को करने, लेकिन उस कार्य मतलब उस ऑफेंस की जगह वो क्या कर रहा है, कोई भिन्न ऑफेंस कर दे रहा है। तो ऐसे में जो दुष्प्रेरक है वो उसी प्रकार लाइबल होगा जैसा कि कारित हुआ कार्य करने के लिए वो दुष्प्रेरण उसने किया था। लेकिन उसे यह जानकारी होनी चाहिए कि जिस कार्य को करने का दुष्प्रेरण वो कर रहा है उसमें कारित हुआ कार्य होने की संभावना थी। ठीक है। सेक्शन 54, सेक्शन 54 हमें ये बताता है, सेक्शन 54 बताता है अबैटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। ठीक, अभी तक तो हमने जो पढ़ा उसमें क्या है, अबैटर खुद नहीं जा रहा है, वो सिर्फ अबैट कर रहा है और जो सेकंड पर्सन है जिसको उसने अबैट किया वो जाकर ऑफेंस वहां पर कर दे रहा है। तो यहाँ पर सेक्शन 54 बता रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वो अब्सेंट होने पर दुष्प्रेरक होने के नाते दंडनीय होगा। ठीक है। अगर प्रेजेंट हो, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, नॉट अब्सेंट। अगर उपस्थित है तो वहां पर क्या होगा, वो कार्य और अपराध हो रहा है तो ये समझा जाएगा कि उसने भी उस कार्य और अपराध को किया है। सपोज दैट अगर आपने किसी के मर्डर के लिए मतलब आपने क्या किया, ए को सॉरी, आपने ए को क्या किया, अबैट किया, उकसाया कि तुम बी को क्या करो, मार दो, बी की हत्या कर दो। बी गया हत्या करने, आप वहां पर हैं, अगर आप वहां पर प्रेजेंट हैं जब हत्या हो रही थी तो हालांकि आपने अबैट किया तो आपको एज अ अबैटर सिर्फ पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आप वहां पर प्रेजेंट हैं तो आपको भी सेम ऑफेंस आपने जैसा मतलब उसने जो किया है बी को जो पनिशमेंट दी जा रही है सेम मतलब वही पनिशमेंट आपको भी दी जाएगी। हत्या करने का ही पनिशमेंट आपको दिया जाएगा, सिर्फ अबैट करने का पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, बिकॉज ऑफ कि आप वहां पर क्या थे, प्रेजेंट थे। सेक्शन 55, सेक्शन 55 दैट इज अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजमेंट। अब यहाँ पर ही बोला जाए है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। कोई व्यक्ति जो है कोई ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण करता है जिसका दंड क्या है, डेथ है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है और अलग से सजा का उपबंध नहीं है, तो वो ऑफेंस अगर कमिट नहीं हो पाया है
जैसे आपने यहाँ पे देखिए अब क्या है, ये आगे जो सेक्शंस हैं उसमें ये बता दिया गया है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए ऑफेंस के लिए क्या मतलब ऑफेंस का अबैट करते हैं, तो किस ऑफेंस का अबैट कर रहे हैं तो वैसे में आपको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी के डेथ कारित करने के लिए लाइफ मतलब किसी ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण करता है, हाँ, कोई ऐसा पनिशमेंट मतलब ऐसा अपराध का दुष्प्रेरण कर रहा है, ऐसा ऑफेंस का दुष्प्रेरण कर रहा है जिसका दंड क्या है, डेथ है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है, ठीक है, और इसके अलावा अलग से कोई सजा का उपबंध नहीं दिया गया है, तो उसमें क्या होगा, अगर वो सजा कमिट मतलब ऑफेंस वो अगर कमिट हो गया, मारने गए आपने, उसकी हत्या करने गए और हत्या कर ही दिए सपोज, मतलब ऐसा, तो मतलब ऑफेंस कमिट हो गया, तो वैसे सिचुएशन में 7 वर्ष का कारावास होगा प्लस जुर्माना होगा, ठीक है। और अगर आपने ऑफेंस मतलब ऑफेंस अटैक किया लेकिन वहां पर क्या हो गया, घोर उपहति हुई, मतलब जो आप करने जा रहे थे वो नहीं हुआ, घोर उपहति हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, उसके परिणाम स्वरूप आपको 14 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना के दंड से क्या किया जाएगा, पनिशमेंट मतलब पनिशेबल होगा। सेक्शन 56 बोलता है कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। सेक्शन 55 किस चीज की बात कर रहा था, सेक्शन 55 बात कर रहा था हमारा ऐसे अपराध जिसमें क्या होगा, पनिशमेंट क्या होगा, डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा। तो वैसे सिचुएशन में अगर आप अबैट कर रहे हैं तो आपको ऑफेंस हो जाने पर 7 वर्ष का कारावास या ग्रीवियस हर्ट होगा, और ऑफेंस अगर नहीं होता है, ग्रीवियस हर्ट हो जाती है, तो उस दौरान क्या हो जाएगा, आपको कमिट करने के दौरान 14 वर्ष का प्लस जुर्माना। लेकिन इसमें ये बोला गया है ऐसे अपराध कारित करने के लिए, मतलब जो जिसका आपने दुष्प्रेरण किया वो ऐसा अपराध है जिसमें केवल सजा क्या दिया जा सकता है, कारावास का सजा होगा, उसमें डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं होगा, कारावास सिर्फ कारावास की सजा से पनिशेबल है। तो ऐसे कार्य का अगर दुष्प्रेरण आप कर रहे हैं तो उस जिसमें सजा केवल क्या है, कारावास है, और उसके मतलब दुष्प्रेरण का उपबंध कहीं नहीं दिया गया है कि उसका दुष्प्रेरण करने का क्या सजा होगा, इसका अगर मतलब हमारा जो संहिता है बीएनएस है उसमें नहीं दिया गया। तो ऐसा ऑफेंस कमिट अगर नहीं हुआ है तो आप दुष्प्रेरण जो व्यक्ति है, दुष्प्रेरक जो व्यक्ति है दुष्प्रेरण हेतु, तो उसमें 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म उस ऑफेंस का, जो ऑफेंस वहां पे क्रिएट किया गया है उसका अगर कमिटेड नहीं हुआ है, ऑफेंस हो गया तब तो आपको तो पूरा वही सजा मिलने वाली है भाई, लेकिन अगर ऑफेंस मतलब कमिट करे लेकिन क्लियरली वो वैसे आप मारने गए मरा नहीं, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, 1/4 आपको सजा दी जाएगी उस ऑफेंस का। और अगर अबैटर है, अबैटर जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, तो यहाँ पर सजा क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, ठीक है, प्लस फाइन, और फाइन हो सकता है, और मतलब अदरवाइज में आपका सजा पनिशमेंट और फाइन दोनों हो सकता है। सेक्शन 57 हमारा बात करता है जनसाधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। अब क्या बोलता है, अगर कोई व्यक्ति है दुष्प्रेरण करता है जिसके द्वारा 10 व्यक्ति से अधिक या मतलब पूरा कोई लोगों का जो समूह है उसके द्वारा कोई अपराध किया जा रहा है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, 7 वर्ष का कारावास, कारावास जो है वो आपका सिंपल या रिग्रेस भी हो सकता है, कैसे भी सादा या कठोर हो सकता है, प्लस जुर्माना से वो दंडित किया जाएगा। जैसे एज एन एग्जाम्पल, आप अगर मतलब कहीं पर कुछ लोगों का समूह है, आप उस लोगों के समूह को क्या कर रहे हैं, ए क्या कर रहा है, अबैट कर रहा है, और ये लोगों को समूह को उकसा दे रहा है कि बी को जाकर मारो। अब ये पूरे के पूरे जितने यहाँ पर 15-20 लोग हैं जाकर क्या किए, बी को मार दिए, तो ऐसे सिचुएशन में ए को कितना सजा दिया जाएगा, 7 वर्ष का कारावास दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है सेक्शन 58। सेक्शन 58 जो है वो बात करता है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। कैंसलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। कोई व्यक्ति क्या करता है, इसमें देखिए ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है वो जानता है कि अपराध होने के बारे में उसे सब कुछ पता है, फिर भी वो क्या कर रहा है, छुपा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, उसको कार्य, लोभ, विघटन या अन्य सूचना प्रच्छन्न साधन द्वारा मिथ्या होना जानकर भी अगर छुपा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में उसे अपराध अगर हो गया तो 7 वर्ष का कारावास, अपराध अगर कंडक्ट नहीं हुआ तो 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना से पनिशेबल होगा। सेक्शन 59 बात करता है पब्लिक सर्वेंट के बारे में। पब्लिक सर्वेंट काउंसलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस which it is his duty to prevent। अगर कोई लोक सेवक है वो छुपा रहा है किसी भी पर्टिकुलर जानकारी को, जो जानकारी किस चीज के बारे में है, ऑफेंस होने के बारे में अगर कोई जानकारी है और उसको छिपा रहा है, और उसके छिपाने की वजह से अगर वो अपराध हो जा रहा है, अपराध कंडक्ट हो जा रहा है, वो नहीं रोक रहा है, तो उसको क्या होगा, जो अपराध हुआ है उस अपराध के दंड का अधिकतम जो अवधि है उसका हाफ
प्लस जुर्माना, हाफ सजा तो दी जाएगी प्लस जुर्माना। जैसे अगर 10 साल का सजा है उसमें, तो 5 साल का सजा इसको भी होगी। ठीक है? किसको? पब्लिक सर्वेंट को। क्यों? क्योंकि उसने जानबूझकर छिपाया है। अगर जो अपराध है, वो अपराध ऐसा होता है, ऑफेंस ऐसा है जिसमें डेथ हो गई है, जिसकी सजा डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट है, जिसकी सजा जो है वो डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट है, तो वैसे सिचुएशन में उस पब्लिक ऑफिसर जो है, पब्लिक सर्वेंट, उसको 10 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। और अपराध अगर नहीं हुआ, तो उस अपराध होने के सिचुएशन में तो 1.5 दे रहे हैं, और डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट अगर उसकी सजा है, तो ऐसे सिचुएशन में 10 वर्ष तक का कारावास दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट को कैलकुलेशन में 20 इयर्स ही माना जाता है, तो यहाँ पर 1.5 10 इयर्स ही दिया जा रहा है। और अपराध अगर नहीं हो रहा है, कंडक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने तो गलती किया ना, छिपाकर सूचना को, अगर वो सूचना नहीं छिपाता तो अपराध क्या होता? अपराध के लिए अपराध होने से पहले उसे रोक दिया जाता। तो हालांकि अपराध नहीं किए जाने की दशा में भी क्या होगा? उसे 1/4 की सजा दी जाएगी प्लस जुर्माना, एंड दोनों भी हो सकता है। ठीक है? नेक्स्ट हमारा लास्ट सेक्शन, सेक्शन 60, अबैटमेंट वाला। अबैटमेंट का लास्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 60। सेक्शन 60 जो है वो हमारा ये बात करता है, काउंसलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। यहाँ बात परिकल्पना की गई है। कोई व्यक्ति ऐसा अपराध होने के बारे में क्या करता है? जानता है, जानने के बाद भी क्या कर रहा है? जानबूझकर वो छिपा रहा है, जो कि कारावास से सिर्फ दंडनीय है। तो वैसी सिचुएशन में क्या होगा? अगर अपराध हो जा रहा है, तो दंड की अधिकतम अवधि का 1/4 उसको सजा दी जाएगी, या जुर्माना, या दोनों। और अपराध जहाँ कारित नहीं हो रहा है, तो वैसे सिचुएशन में 1/8, मतलब 8वां हिस्सा, उस अपराध का अधिकतम अवधि का 8वां हिस्सा उसे क्या दिया जाएगा? उस व्यक्ति को दिया जाएगा। यहाँ पर व्यक्ति की बात की गई है, आपका लोक सेवक की बात नहीं की गई है। पब्लिक सर्वेंट की बात की गई थी सेक्शन 59 में, सेक्शन 60 में सिर्फ पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की गई है। ठीक है? यहाँ पर हमारा अबैटमेंट वाला जो पोर्शन है, चैप्टर 4 का अबैटमेंट वाला पोर्शन, सेक्शन 45 से लेकर 60 तक जो था, वो खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।